रूसी क्रांति। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर 1917 की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी साम्राज्य 1914। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर ज़ार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्मों को मानने वाले भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, लेकिन मालिकों से कोई शिकायत होने पर उनके विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए वे एकजुट हो जाते थे। किसानों को कुलीनता का कोई सम्मान नहीं था। कभी कभी तो वे जमींदारों की हत्या भी कर देते। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांट देता। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। 1898 में गठित रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का मानना था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसलिए रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, क्योंकि कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर। इन्हीं आपसी विभेदों के चलते पार्टी का विभाजन हो गया और ये दो गुटों, बोल्शेविक, लेनिन के नेतृत्व वाली और मोनशेविक में बंट गई।